नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने फिर पलटने का मन बना लिया, अंदर खाने हलचल तेज। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार जो एक शांत बड़ी एकदम हो गए थे, जैसे लग रहा था मोदी ने झुंझुना पकड़ा दिया। मैं भी इस पर जिक्र किया था कि नीतीश को मोदी ने झुंझुना थमा दिया। मैंने भी खूब उस पर बोला और बोलूंगा भी, क्यों नहीं बोलूंगा। जैसी भी हरकतें होंगी, अच्छी या बुरी, आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है यार, पहुंचाना। आप किस तरह उसे लेते, किस तरह समझते हैं, वह आप जानते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है जो भी हरकतें होंगी, अच्छी या बुरी, वह सब चलाऊंगा। तो नीतीश ने फिर पलटने का मन बना लिया है। अंदर खाने हलचल तेज हो गई। इस बात को मैं भी जब देखा तो मैं भी दंग रह गया कि अभी तो नीतीश एकदम मुरझा से गए थे, घायल हो गया था टाइगर। ये टाइगर कैसे जिंदा हो गया फिर अचानक, इतना घायल होने के बाद? लेकिन नीतीश पूरी तरह से भाजपा से अस्वस्थ नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा है। अब अचानक नीतीश कुमार एक ऐसे समीकरण पर चले गए कि 126 तो उनके पास हो ही रहा है, तो मोदी क्या किया? और मोदी के साथ गेम लंबा खेलने की तैयारी में अब नीतीश कुमार लग गए हैं। थोड़ा वक्त लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन गेम बहुत लंबा खेलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी हमेशा याद रखेंगे। कहते हैं कि तूफान आने के पहले शांति छा जाती है, लेकिन यहां तो अशांति छा गई। अब अंदर खाने जो हलचल है, यह आखिर क्यों मन बनाया नीतीश कुमार ने? क्या कारण, वजह क्या था? नीतीश कुमार के हाथ से स्पीकर का पद और गृह मंत्रालय यह जाने के बाद नीतीश कुमार ने एक डिप्टी सीएम का दावा ठोका। और जब डिप्टी सीएम का दावा ठोका नीतीश कुमार ने, तो भाजपा तिल मिलाने लगी, नहीं तैयार हुई। तो नीतीश कुमार समझ गए कि अब हम तो एक साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन यह नहीं चलना चाह रहे, इनके मन में खोट है। यह समझ गए कि मन में इनके खोट है, और मन में खोट है तो नीतीश पलटी मारेंगे। 126 विधायक हो गए एकजुट, 126 विधायक एकजुट हो गए। और जब यह 126 हो जाएंगे तो नीतीश के साथ 8 विधायक और आ जाएंगे। क्या? 8 विधायक और आ जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे 132। और बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए? बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 122 सीटों का है, और हो जाएंगे 100 कितना? 34। कैसे? अब नीतीश कुमार की 85 सीटों के बाद एनडीए के अलावा जितने लोग भी हैं, सब नीतीश के साथ खड़े हो गए। अब कहेंगे कि पहले बात चल रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी बोल ही रहे थे, कांग्रेस वाले जाना ही चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के रवैये से वह खुश नहीं थे, इसलिए नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर वह तैयार क्यों हुए? क्योंकि नीतीश कुमार का मन अब भाजपा से भिन्न हुआ है, और नीतीश कुमार बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। बहुत हलचल तेज है इस वक्त। लेकिन 126 विधायक एकजुट हो गए हैं, तो नीतीश पलटी मार देंगे, सीएम वही रहेंगे, कंफर्टेबल। मैंने आपको दर्शकों को पहले भी बताया था कि एक कंफर्टेबल सरकार चला सकते हैं बिना किसी रोक टोक का। अब एक विधायक किसी का है तो वो सरकार में क्या हस्तक्षेप करेगा? बस सत्ता में है, वही उसके लिए काफी है। और कोई चाहेगा भी नहीं, न भी उसको मंत्रालय मिले तो भी वो साथ देगा, क्योंकि वह अगर भाजपा को नई सत्ता में आने देना चाहता है, मोदी के हाथ से सत्ता छीनना चाहता है, वह बिना स्वार्थ का दे देगा। जैसे राहुल गांधी क्या कहते हैं कि भैया जिसे प्रधानमंत्री बनना है बन जाओ, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, 100 सांसदों का हम समर्थन दे रहे, तुम लोग 172 तैयार कर लो। तो मोदी सरकार की नींव हिल गई है। अब नीतीश कुमार ने
या अचानक एक तो झटका लग गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब भाजपा सोच रही थी 3 महीने बाद उनको सीएम की कुर्सी से हटाओ, तब तक 126 विधायक एकजुट हो गए। यही समीकरण अब भाजपा को भी कचोट रहा है और भाजपा तोड़ पा नहीं रही है, डर नहीं रहा है कोई अब। लेकिन अब भाजपा जरूर डर रही है, लेकिन बिहार में नीतीश ने भाजपा से मंत्रालय का पावर भी छीन लिया। भाजपा ने जो मंत्रालय लिए थे वह मंत्रालय छीन लिया है नीतीश कुमार ने एक तरह से। उस पर बंदिशें लगा दी है, जितने वह बड़े रैंक के अफसर हैं सबको तबादला कर दिया नीतीश कुमार ने। और सचिव या अफसर जो गृह मंत्री के और डिप्टी सीएम के और बाकी मंत्रालय में जो रहते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, उस जगह पर अपने अफसरों को नियुक्त कर दिया नीतीश कुमार ने। यानी कि भाजपा ठन ठन गोपाला। यह क्यों हुआ? जिस तरह से बिहार के अंदर महिलाओं को पीटा जा रहा है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद जो बुलडोजर लेकर के निकले हैं बिहार के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। देखिए, मैं बहुत साफ कहूं आप दर्शकों को कि भाजपा का लूट खसोट वाला हमेशा स्वभाव रहा है, लेकिन वह आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त नहीं, वह नरेंद्र मोदी के वक्त। और यह अपने आदतों से बाज आ नहीं सकते। तोड़ेंगे तो बेचेंगे, बेचेंगे तो चंदा मिलेगा। तो उस चक्कर में यह लोगों के घर को उजाड़ देते। अब जैसे 10,000 रुपया दिए चुनाव में, तो सोच रहे हैं कि पूरे बिहार को मैंने खरीद लिया। और हकीकत बात है, जो 10,000 रुपया पाएगा लेकर के अगर वोट दिया है, वह क्या बोलेगा? उसकी सरकार सुने या ना सुने, भैया तूने अपने वोट की कीमत ली है, एहसान थोड़ी किया है। लेकिन हम लोग भी जो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे थे, शायद नीतीश का अब जमीर जग रहा है। भगवान करे कि उन्हें सद्बुद्धि आए और जिस पैटर्न पर इस वक्त चल रहे उसी पे चले और मोदी से इस देश को छुटकारा दिलाएं। क्योंकि मोदी से 2 ही लोग छुटकारा दिला सकते हैं, नीतीश और नायडू, एक होकर, अलग अलग होकर के नहीं, एक होकर के। और जो इंडिया गठबंधन नई नाच में मग्न है ना, उसे अपने घमंड को छोड़कर इस देश के लिए, क्योंकि इस देश की जनता ने ही उन घमंडी नेताओं को दिया है वोट, तो वह एकजुटता बनाए रखे, अपने अपने फायदे को भूल जाए और देश के फायदे की एक बार सोच करके और वह काम एकजुट हो करके और मोदी सरकार को बदलने का काम करे। अन्यथा जनता जब हिसाब करेगी तो जनता बड़ी अच्छी तरीके से हिसाब करती है, फिर वजूद भी इन नेताओं का खत्म कर देगी इस देश की जनता। क्योंकि इस देश की जनता दूध से नहीं, छाछ से भी जली हुई है। छाछ भी उसके शरीर को जला रहा है, क्योंकि बेरोजगार है, बहन बेटियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है और इसी सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। वक्त तेजी से बदल रहा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, और बिहार की हवा बदल रही है। नीतीश कुमार ने बहुमत इकट्ठा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के बगैर। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या नीतीश कुमार 10वीं बार पलटी मार देंगे। तो इंतजार करते हैं और आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए। खेल अभी बहुत बाकी है बिहार में, और अब हलचलें बिहार से दिल्ली तक मचनी शुरू हो गई है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।